अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है सर्फ, बचत और सरमाया कारी के बारे में। ठीक है, इनको इंग्लिश में कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सर्फ जो है इसको बहुत इजी है, इसका ये टर्म बेसिकली इसको कंजम्पशन कहते हैं, और कंजम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना, इस्तेमाल करना। ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल करना कि वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर रही हो। इट मीन्स कि वो हम उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि ये जो मार्कर मैंने अपने हैंड में पकड़ा हुआ है, ठीक है, इस मार्कर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ इससे, तो इसका मतलब है मैं इसका सर्व कर रहा हूँ। सिंपल आसान सी बात है। ठीक है, चीज़ का। और अगर हम वो पैसों में चले जाएं तो यहाँ पे कहना ही चाह रहा है कि आमदनी का वो हिस्सा जो हम सर्फ़ी अशिया और खिदमात पर खर्च करते हैं, ठीक है, वो हमारे जो पैसे होते हैं वो हमारा सर्फ़ कहलाता है, जो हम चीज़ों के इस्तेमाल पे, चीज़ों को ख़रीदने पे खर्च करते हैं। ठीक है, तो सर्फ़ चीज़ों का भी होता है और सर्फ़ पैसों का भी होता है। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो सर्फ़ या कंजम्पशन कहलाता है। ठीक है, अब कंजम्पशन की जो हैं वो दो मेन जो इस जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर से हमारे पास दो मेन पॉइंट्स निकलते हैं। कंजम्पशन की ही वो टाइप्स होती हैं, आप कह सकते हैं। तो जिसमें फ़र्स्ट है औसत मिलाने सर्फ, इसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। एपीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम समझने के लिए हम इसका ना फॉर्मूला देखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जो औसत मिलाने सर्व होता है या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, ये सर्फ और आमदनी का जब हम रेशो लेते हैं, हमारी सर्फ की गई रकम और हमारी टोटल जो इनकम होती है वो रकम जब हम आपस में उनका रेशो लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आता है वो हमारा औसत मिलाने सर्फ होता है। इसने डेफिनेशन में भी यही चीज़ बताई हुई है। ठीक है, आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अपनी इनकम का, ठीक है, कितना हिस्सा आप एवरेज खर्च करते हैं, इसको हम औसत मिलाने सर्फ कहते हैं। अब वो एवरेज जो है वो हम एक दिन की भी निकाल सकते हैं, एक हफ़्ते की भी निकाल सकते हैं, एक महीने की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम अपनी इनकम का जो हिस्सा एवरेज खर्च करते हैं, ठीक है ना, उस खर्च को, उस सर्फ को औसत मिलाने सर्फ या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ओके हो गया। तो ये इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, या ये ऊपर वाली कर लें आप या ये नीचे वाली कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। और दूसरा, इसके अंदर इसका फॉर्मूला आपने लाजमी लिखना है जब भी इसकी डेफिनेशन आए। ये सर्फ की डेफिनेशन है छोटी सी, 2 मार्क्स के लिए जो एग्ज़ाम में आती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये इसकी होगी एपीसी की डेफिनेशन। ठीक है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी है। और फिर नीचे आपने जब भी डेफिनेशन आए और इसकी एपीसी की, तो आपने इसका एपीसी का फॉर्मूला लाजमी लिखना है साथ इसके, इसके मार्क्स होते हैं। और ये जो चीज़ हमें बता रहा है ये वाला, ये कह रहा है कि सी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, कि जो सी होता है हमारा, सी ज़ाहिर कर रहा है कंजम्पशन को, सर्फ को, और ये जो वाई है ये ज़ाहिर कर रहा है आमदनी को। ठीक है, हमारी इनकम को। तो सर्फ हमेशा आमदनी पे ही डिपेंड करती है, हम अपनी इनकम में से खर्च करते हैं ना, तो इसीलिए वो कह रहा है कि सर्फ हमेशा वाई का फंक्शन बनती है। ठीक है, सी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, सर्फ हमेशा आमदनी का तफ़ाइल बनती है। ये तफ़ाइल यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तफ़ाइल मीन्स फंक्शन। ये जो एफ़ है ना, एफ़ इस फंक्शन के अंदर ये तफ़ाइल को शो करता है। तो और ये फंक्शन हम बता रहे हैं कि कंजम्पशन के दरमियान और आमदनी के दरमियान, मतलब सर्फ के दरमियान और आमदनी के दरमियान एक रिश्ता होता है। ठीक है, उस रिश्ते को हम तफ़ाइल सर्फ कहते हैं, तफ़ाइल सर्फ आमदनी कहते हैं। तो जिस तरह से भी हमारी आमदनी चेंज होती है तो हमारा सर्फ चेंज होता है। अगर वाई मीन्स कि हमारी आमदनी अगर बढ़ती है तो उसकी वजह से हमारा जो सर्फ है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर किसी वजह से हमारी आमदनी में कमी आ जाए तो हमारा जो कंजम्पशन होता है, हमारा जो सर्फ होता है किसी भी चीज़ पे, वो भी कम हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये आमदनी के चेंज होने से सर्फ चेंज हो रहा है, ये इस फंक्शन की वजह से हमें समझ आ रही है कि सर्फ हमेशा आमदनी का तफ़ाइल बनता है। ठीक हो गया। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने सर्फ के बारे में देखा, और सर्फ का एक पॉइंट अभी पढ़ा है, औसत मिलाने सर्फ। ठीक है, और अभी ही बल्कि इसका ना दूसरा पॉइंट भी आप समझ लें जिसको हम कहते हैं मुख्तलिफ मिलाने सर्फ, जो कि है नेक्स्ट पेज के ऊपर।
क्योंकि मैं सोच रहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ये पॉइंट हम करके सर्फ का टॉपिक जो है वो आज ख़त्म करते हैं। तो जो कंजम्पशन है इसका सेकंड जो है हमारे पास इसकी एक टाइप है, वो है मुख्ततिम मिलान सर्फ। इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल का जो वर्ड है ना, ये जो मार्जिनल का वर्ड और ये जो मुख्ततिम यहाँ पे इसने उर्दू में लिखा हुआ है, इसका मतलब है चेंज, तब्दीली आती है जो किसमें, हमारे सर्फ करने के रुझान के अंदर जो तब्दीली आती है ना, कहता है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसको भी समझने के लिए हम इसका डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं। कहता है जब भी सर्फ में तब्दीली आती है, ठीक है, और आमदनी में तब्दीली आती है, तो जो तब्दीली आ रही होती है उस तब्दीली को तकसीम कर देते हैं, जब हम उनका रेशो ले लेते हैं तो हमारे पास मुख्ततिम मिलान सर्फ निकल आता है। ठीक है, इसकी मिसाल आप ले लें, एक शख्स की आमदनी जो थी वो पहले थी 100 रुपया, वाई एक शख्स का था 100। ठीक है, और वो जो बंदा था वो खर्च कर रहा था उसमें से 50 रुपीज़ खर्च कर रहा था। फिर उसकी आमदनी होगी चेंज, उसके वाई के अंदर चेंज आ गया, वाई के अंदर कितना चेंज आया, उसका वाई जो है वो बढ़ के हो गया 150। ठीक है, और इस जब उसकी आमदनी बढ़ी तो ये आपको पता है कि हमारी जो आमदनी है वो जब बढ़ती है तो हम खर्चा भी बढ़ा देते हैं, पहले से हम ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक ह्यूमन साइकी है, और ये वाई और सी का आपस में फंक्शन भी यही बताता है कि जब भी आमदनी चेंज होती है सर्फ भी चेंज होता है, आमदनी बढ़ती है तो सर्फ भी बढ़ता है। तो आमदनी के बढ़ने से फ़र्ज़ करने पहले वो सर्फ कर रहा था 50, अब वो सर्फ ले जाएगा 100 पे, फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जो चेंज आया दोनों के अंदर, वाई के अंदर भी चेंज आया और सी के अंदर भी चेंज आया। सी के अंदर कितना चेंज आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, 50 आ रहा है, क्योंकि 50 से बढ़ के 50 हो गई है, तो 100 और 50 के दरमियान जो फ़र्क आ रहा है वो 50 है। ठीक है, पहले 50 था उसका सर्फ, तो उसमें इजाफा कितना हुआ 50 का, तो अब हो गया 100। आमदनी पहले कितनी थी 100, वो बढ़ के कितनी होगी 150, तो उसमें भी कितना चेंज आ रहा है, वो भी 50 का ही आ रहा है। ठीक है, तो जब हम 50 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल 1, वो हमारा हो जाएगा मुख्ततिम मिलाने सर्फ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये छोटी सी वैल्यूज़ के साथ एग्जांपल मैंने आपको समझाई है कि किस तरह से हम चेंज को डिवाइड करते हैं, और ये हमेशा वैल्यूज़ जो है वो एक जैसे नहीं आती, चेंज भी हो सकती हैं। तो ये एग्जांपल के लिहाज से 50 और 50 आ रहा है। एनीवेज़, मुख्ततिम मिलान सर्फ जो है ये इसका फॉर्मूला और इसकी डेफिनेशन है, ये आपने शॉर्ट फॉर्म में तैयार करनी है कि आमदनी में तब्दीली से सर्फ में भी तब्दीली आती है, वो ये देख लिया हमने। बस सर्फ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बाहमी निस्बत, ठीक है, बाहमी निस्बत मतलब उनका रेशो ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, को मुख्ततिम मिलान सर्फ कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं हम, वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो आगे सेविंग्स के बारे में देखेंगे, ये क्या होती हैं, और सेविंग की आगे मज़ीद जो है वो इसके अंदर क्या क्या हमें जो है वो नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।